नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज हम बात करेंगे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर अरविंद कुमार यादव जी से। और सबसे पहले आप हमारे दर्शकों से कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, बिल्कुल कहना चाहते हैं। कहना यही चाह रहे हैं कि आज के दौर में हमारे देश के प्रति जो आतंकवादी गतिविधियां हो रही हैं, यह बिल्कुल देश के प्रति बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सर, जो पहलगाम में इस समय स्थिति बनी हुई है, जो कायरा हरकत की गई है आतंकवादियों के द्वारा, तो उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे कि आपकी जो है पार्टी क्या स्टैंड लेती है इस घटना को लेकर? बिल्कुल, चाहे देखिए, ऐसा है कि पार्टी जो भी काम कर रही है, देश के प्रति जो भी हमारे आतंकवादियों द्वारा ऐसा हुआ है, ये सब तो बिल्कुल कायराना हरकत है। देश के किसी भी नागरिक को पूरा हक है जीने का, हक है रहने का। तो जाति धर्म पूछ करके ऐसा आतंकवादियों द्वारा जो किया गया है, बिल्कुल सरासर गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे कहीं ना कहीं लगता है ना कि जैसे आपने कहा कि धर्म को पूछकर गोली मारी गई है आतंकियों के द्वारा, तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि मुझे तो कहीं कहीं ये लग रहा है ना कि उन आतंकवादियों द्वारा कहीं ना कहीं भारत जैसे देश में धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश या प्रयास की जा रही है? क्या हम ये मान बैठे हैं कि जो 3 से 4 आतंकवादी जो पहलगाम में जो कायराना हरकत किए हैं, वो पूरे भारतीय मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करते हैं? नहीं करते हैं। तो फिर कहीं ना कहीं जिस प्रकार से भारत जैसे देश में एक मुसलमानों के लिए एक इनसिक्योर समाज का निर्माण किया जा रहा है कुछ तथाकथित लोगों के द्वारा, जो पूरी तरह से जो उनकी राजनीति होती है वो धर्म को लेकर ही होती है, तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को तो हम पोषण दे रहे हैं ना। देखिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी है, हिंदू है, मुसलमान है, हमारे देश के सारे देशवासी हैं। हम सब एक हैं। पूरा देश हमारे लिए एक है। पहले तो ये समझिए आप कि पूरे देश के कोई भी देशवासी हो, पहला हमारा ही देश है। उसमें जितने भी जाति धर्म के लोग हैं, उनके किसी भी प्रति कोई भी भेदभाव की भावना नहीं रखनी चाहिए। जो भी आज हो रहा है हमारे देश में, यह हम लोगों की बिल्कुल फूटमत की वजह से ही ऐसा हो रहा है, जो ऐसा नहीं होना चाहिए। और मुझे एक चीज बहुत अच्छा लगा असदुद्दीन ओवैसी की, बार बार उनके ऊपर जिस प्रकार से आरोप लगता है कि आप तुष्टीकरण अपीजमेंट की राजनीति करते हैं, पर मुझे लगता है कि विपक्ष की यदि बात किया जाए तो पहला ऐसा नेता मुखर होकर बोला है, इस समय हमें आपस में लड़ने से बेहतर है कि जो कायराना हरकत हुई है पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने की आवश्यकता है। और भारत के जो प्रधानमंत्री हैं यशस्वी नरेंद्र मोदी के साथ ताल से ताल मिलाकर चलने की आवश्यकता है, हमें अब बंटना नहीं है जब बिल्कुल देश हित की बात आए। बिल्कुल। तो इस प्रकार कोई आपकी जो पार्टी है क्या कहना चाहेगी इनके बारे में? नहीं, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, बिल्कुल देश के साथ है, देशवासियों के साथ है। जो भी जैसा भी आतंकवादियों ने किया है, उसका उनको अंजाम तो भुगतना ही पड़ेगा। उनको भुगतना ही पड़ेगा। आज न कल जो भी समय के मुताबिक चल रहे हैं, हम पूरे देशवासी एक साथ में, एक स्वर में आज अपने खून का बदला लेने के लिए तैयार हम हैं। जो भी जैसा भी होगा आदेश, या हमारा देश हमारे देशवासियों के प्रति सब कुछ संवेदनाओं के साथ रहेगा। जितना भी आतंकवादियों द्वारा किया गया, उसका अंजाम उनको आज नकल तो भुगतना ही पड़ेगा। क्योंकि जिस प्रकार से डिपोर्टेशन चल रहा है कि भारत सरकार के द्वारा कह दिया गया है जो पाकिस्तानी लोग हैं भारत में रह रहे हैं वो जल्द से जल्द अपने स्वदेश लौट जाएं, और जो हिंदुस्तानी पाकिस्तान गए हैं किसी कार्यवश वो भी लौट आए। तो ये जो तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है और कई देशों के माध्यम से मध्यस्थता करने की कोशिश की जा रही है, तो क्या आपको लग रहा है, क्योंकि कल का एक न्यूज था तो वहाँ जो पीओके पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, जी। जिसे हम भारतीय गुलाम कश्मीर कहते हैं और जो पाकिस्तान उसे आजाद कश्मीर कहते हैं, वहां पे सीधे सीधे फतवा जारी कर दिया गया कि भैया 10 दिन के लिए जो है मदरसे धार्मिक स्थल हैं मुसलमानों के पूरी तरह से बंद रहेंगे। क्योंकि जो बालाकोट और जो पुलवामा घटना के बाद जो एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी, तो कहीं ना कहीं वो भयभीत हैं कि फिर क्या ऐसा लग रहा है कि युद्ध होने वाला है क्या, जिस प्रकार से स्थिति बनाई जा रही है? भाई देखिए, ऐसा है ना कि जो भी हुआ रहा है, जो इसमें किया जा रहा है, हम तो कहेंगे जो हम अपने देश, अरे बाप तो बाप होता है, बेटा बेटा होता है। पाकिस्तान तो बेटा ही रहेगा ना। बहुत बढ़िया। बाप कितना हो भी रहेगा, बाप कितना हो भी रहेगा, बाप ही रहेगा। बेटा, हम जिसको जिस देश को, पाकिस्तान को, अपनी सारी जमीन धन दौलत दे करके उसे अलगाव करके अपना विकास का काम कर रहे हैं, आज पाकिस्तान की नौबत देख लीजिए और अपने देश की नौबत देख डॉक्टर लीजिए। साहब एक चीज मुझे आप बताइए
कि आज जितने भी राष्ट्र हैं तकरीबन सब परमाणु जो सब संपन्न राष्ट्र हैं, तो कहीं न कहीं आपको लगता है कि हर एक मसले का समाधान युद्ध है? नहीं, क्योंकि बिल्कुल युद्ध में बहुत सारे संसाधन खर्च होंगे, और यदि आप युद्ध की बात करते हैं तो आप जाके देख लीजिए, छोटा सा देश यूक्रेन था, रसिया भी तबाह हुआ, वो भी तबाह हो रहा है। इजराइल फिलिस्तीन की स्थिति देख लीजिए, सारे देश जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तमाम बड़े बड़े बनाए गए थे, आज वो मूक दर्शक बनकर देख रहे हैं। तो भारत जैसे देश में यदि इस प्रकार की स्थिति होती है तो हमारा देश भी तो पीछे जाएगा, संसाधनों के रूप में बिल्कुल कितनी बिल्कुल जाए। बर्बादी होगी। तो कहीं न कहीं लगता है कि युद्ध अल्टीमेटम जो है समस्याओं का निदान नहीं करेगा। देखिए, कहा जाता है ना कि समय के मुताबिक ही चलना हमारा ध्येय है। अगर हम किसी को प्रेम से चाह रहे हैं, अगर सामने वो हमको प्रेम नहीं देना चाहता है, तो हम उसके साथ कब तक तालमेल बना के तो हम रखेंगे? डिप्लोमेसी तो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जिस तो प्रकार से हमने किया, अभी सिंधु का पानी रोक जी दिया है, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल कर तमाम सकते तरह की हैं, वेबसाइट को हमने यहाँ पे बिल्कुल रोक। कर सकते हैं। ठीक। देखिए, हमको किसी देशवासी को, चाहे पाकिस्तान का नागरिक हो, चाहे हिंदुस्तान का नागरिक हो, कोई भी नागरिक हो, वो अपना ही भाई है, वो अपने ही लोग हैं। जो आज हिंदुस्तान को छोड़ के जो पाकिस्तान चले गए हैं, जो पाकिस्तान के हिंदू या मुसलमान हिंदुस्तान में हैं या आज भी आकर के बसे हैं, तो हमको अपने तरफ से, देश के तरफ से शरणार्थी में उनको हम अपने यहाँ शरण दे रहे हैं। लेकिन वो अगर आपके देश के लिए, मेरे देश के लिए कुछ नहीं सोचते हैं, तो उनकी गलतियां हैं। हाँ, ये तो तो इसके है। बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि भारत की जो सोच है वो वसुधैव जी हाँ। कुटुंबकम की नीति बिल्कुल है। सही है। पूरा विश्व जो हमारा घर है। आज पूरा विश्व हमारे देश के साथ खड़ा है, कंधे से कंधे मिला के चलने के लिए खड़ा हुआ है। जो भी किसी भी देश का कोई भी राष्ट्रीय नेता हो, हमारे देश के साथ आज बिल्कुल साथ खड़ा है। जो भी आतंकवादियों को ऐसा नहीं चाहिए, ऐसा नहीं करना सर, चाहिए, एक बार उनका अंजाम उनको एक चीज भुगतना ये ही पड़ेगा। बताइए, तो ये जो बार बार ये समस्याएं आ रही हैं, पाकिस्तान के द्वारा जो आतंकवादियों को भेजा जा रहा है हिंदुस्तान में दहशतगर्दी मचाने के लिए, आखिर इस समस्या को जड़ से कैसे खत्म किया जाए? क्या ऐसे ही चलता रहेगा? क्योंकि युद्ध की अगर बात की जाए तो युद्ध हम कई बार लड़ चुके हैं और पाकिस्तान जैसे देश को परास्त भी कर चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे नहीं लगता है कि दोबारा युद्ध करने के बाद वो स्थिति दोबारा नहीं बनेगी। तो क्या है, कोई एक ऐसा पहलू निकालिए, कोई एक ऐसा रास्ता निकालिए जिससे दोनों देशों के बीच जो है सुख शांति हो, आदान प्रदान हो और इस प्रकार की स्थिति न बने, कहा क्योंकि जाता है, नुकसान दोनों तरफ के लोगों का ही होगा। देखिए, कहा जाता है, लिखा हुआ है, भय बिन होन प्रीत। हम तो प्रेम को चाहते हैं, प्रेम को ही दर्शाते हैं, लेकिन अगर कभी कभी जरूरत पड़ती है, माला दिखाने की जगह माला की जगह पे भाला की भी जरूरत पड़ती है। अगर नहीं पक्षी मान रहा है, विपक्ष हमारे लिए बिल्कुल कुछ गलत कर रहा है, तो हम उसको अपने प्रेम की जगह पे थोड़ा से क्रोध भी दिखाना बहुत जरूरी है। अगर नहीं मानता है तो थोड़ा उसके खिलाफ में हमको कड़ा होना ही पड़ेगा। क्योंकि देखिए, अगर युद्ध होता है ना तो कुछ जो हमारे मित्र राष्ट्र हैं ठीक है, पर जो हमारे शत्रु राष्ट्र हैं, चाइना से हमारी क्या स्थिति है आपको पता है। सीमा से संबंधित तमाम तरह की छिटपुट लड़ाइयां लड़ी गई हैं अभी जल्द। उसके बाद बांग्लादेश की स्थिति देख रहे हैं कितनी तनावपूर्ण है। तमाम तरह के जो बिजनेस ओरिएंटेशन के ट्रीटी थे वो हमारे स्थगित कर दिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं इनको पोषण मिलेगा। ये तो चाह रहे हैं कि नहीं आपस में लड़ जाएं, और वही हाल होगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। लोग बैठकर मूक दर्शक बनकर तालियां बजाएंगे, मजा लेंगे। बिल्कुल जी। देखिए, अब मामला ये है ना कि हम तो चाहते हैं कि हमारे देश में 23 करोड़ के ऊपर इस समय, या हमारे देश में पूरा मुसलमान है। 23 करोड़ की जनसंख्या इसमें भारत में है, लगभग है, ज्यादा भी हो सकता है होने वाला जातिगत। अब समझिए कि हमारे देश में मुसलमान इतने सुरक्षित है, इतनी व्यवस्थित है, उनको सारी सुविधा सरकार की तरफ से दी जा रही है। लेकिन वही देख लीजिए विदेशों जो हालत है, बांग्लादेश की हालत देखिए, वो हमारे हिंदू भाई बेचारे मारे जा रहे हैं, जाति धर्म पर पूछ के देखिए मारा जा रहा है, उनको मंदिरों को उड़ाया जा रहा है, उनके बहन बेटियों के साथ गलत कार्य किया जा रहा है। पाकिस्तान में 1% इस समय हिंदुस्तान का कोई भी हिंदू नहीं बचा हुआ है, जो है भी वो सुरक्षित नहीं है। जो भी बेचारा सुरक्षित नहीं है, पूजा पाठ करने के लिए सुरक्षित नहीं है। उनकी बहन बेटियों का शोषण हो रहा है, उनका शोषण हो रहा है, और धार्मिक स्थानों को बम से उड़ा दे रहे हैं। तो हम तो चाहेंगे कि अगर है प्रेम की भाषा नहीं समझता है तो एक बार थोड़ा से उसमें दुश्मन को क्रोध भी दिखाने की आवश्यकता है, और चाहिए भी यही होना चाहिए। और एक चीज जैसे मुझे ये बताइए, मैं भारत के संदर्भ में पूछना चाहूंगा, और ये स्पेशली जो महाराष्ट्र में, जो मुंबई में, जो हमारे यूपी बिहार और अन्य राज्यों से जो लोग जा रहे हैं जीविकोपार्जन के लिए वहां पर, तो जिस प्रकार से उनका उत्पीड़न हो रहा है, उनको पीड़ा पहुंचाई जा रही, मारा जा रहा है। मारा इसलिए जा रहा है क्योंकि आपको मराठी नहीं आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो
डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव है। आपकी एनसीपी जो पार्टी है महाराष्ट्र में गठबंधन में है भाजपा सरकार के साथ, तो आपकी पार्टी या आपका जो निजी कोई वक्तव्य है बिल्कुल बिल्कुल ऐसा होना चाहिए? हम तो यही कहेंगे मित्र, यही कहेंगे कि हमारा देश एक है, हमारी भाषा एक है जी। हमारे देश के लोग एक हैं, तो भाषा के रूप में बदल करके क्षेत्रवादी या राष्ट्रवादी खिलाफ में कोई देश के प्रति जातिवादता के रूप में ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं बांटना चाहिए। कहीं ना कहीं इससे हमारे देश को कोई नुकसान हो। सारे देशवासी किसी भी भाषा धर्म हो, वह हमारे ही भाई हैं और हमारे ही लोग हैं। अरे भाई, अपनी क्षेत्रीय भाषा है, आप अपनी भाषा में काम कीजिए, हम अपनी भाषा में करते हैं। किसी को ऐसा नहीं करना चाहिए बंटवारा जाति धर्म के भाषा के रूप में, क्षेत्रवाद के रूप में, बिल्कुल नहीं। हाँ, क्योंकि ऐसे लोगों की मानसिकता कहीं ना कहीं देश का जो विकास है वो हित को जो है रोकने का ही काम करेंगे। तो ऐसे लोगों को जो है पार्टी का संरक्षण न मिले तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि बार बार उनके ऊपर एक ही एलिगेशन, एक ही आरोप लग रहा है कि भैया ये फलाने हैं, फलाने संगठन से ताल्लुकात रख रहे हैं, तो एनसीपी से रख रहे हैं, उनसे रख रहे हैं। तो इसीलिए मैं इस संदर्भ में आपसे पूछ बैठा। और एक चीज मैं आपसे और पूछना चाहूंगा कि भविष्य में जो आज भारतीय जनता पार्टी और एनसीपी के बीच में जो गठबंधन है, क्या दूसरे राज्यों में जिस प्रकार से एनसीपी के कार्यकर्ता उच्च जो पीठाधिकारी हैं, ठीक है, बड़े बड़े पदों पे जो लोग हैं, तो कहीं और अन्य राज्यों में ये लोग प्रचार प्रसार जो कर रहे हैं, तो संभावना दूसरे राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी के साथ बिल्कुल अलायंस में आएंगे? बिल्कुल बिल्कुल है। हम उनके साथ, मेरी पार्टी उनके साथ में है। इसमें एनडीए की सरकार के साथ हमारी पार्टी पूरी लगी हुई है, उनके साथ हम हैं, हम उनका गठबंधन है। जो भी हमारे योगदान, पार्टी के योगदान होंगे, हमारे शीर्ष नेता उसमें करते रहेंगे, हम उनके साथ रहेंगे जी। तो बहुत अच्छा लगा डॉक्टर साहब से बातचीत करके। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।